रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9 रोज़े हो चुके हैं। और रमज़ान के इस मुबारक महीने में जहाँ तमाम मुसलमानों को रोज़ों का ख़याल करना चाहिए, कैसे हमारा रोज़ा सही जो है शाम तक पूरा हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो वहाँ इन मसाइल का जानना भी ज़रूरी है। वैसे रोज़ों के मसाइल तो बहुत सालों से उलमा बयान कर रहे हैं, अइम्मा मिंबर से बयान कर रहे हैं, उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम अपने अपने लेवल पर अपने अपने प्लेटफॉर्म से बयान कर रहे हैं। मुस्तक़िल किताबें सैकड़ों रोज़े के मसाइल में लिखी गई हैं, रमज़ान के फ़ज़ाइल में लिखी गई हैं। और इसके अलावा भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे उलमा हैं और यूट्यूब पे बहुत से उलमा हैं जो बयान कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी चूँकि इंसान गलती का पुतला है तो गलती हो जाती है और ध्यान में नहीं रहता। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको अब तक इन मसाइल की क्लेरिफिकेशन ही पता नहीं है, इन मसाइल का पूरा इल्म ही नहीं है और वो ये गलती कर बैठते हैं। एक बहन का मैसेज आया था कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि रमज़ान के अंदर जो है मैंने रोज़ा रख लिया, रोज़ा रखने के बाद जो है रोज़ा पूरा करने से पहले, असर से पहले मुझे एमसी यानी कि हैज़ आ गया, तो क्या मेरा रोज़ा पूरा हो गया? चूँकि शाम हो गई थी। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, आपका रोज़ा पूरा नहीं हुआ है, बल्कि हैज़ आने की वजह से रोज़ा टूट जाता है। बाद में उस रोज़े की क़ज़ा रखेंगे, कफ़ारा नहीं रखेंगे, सिर्फ क़ज़ा। इसी तरीके से एक भाई का मैसेज आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब, रोज़े की हालत में मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली, सोहबत कर ली, तो क्या मेरा रोज़ा टूट गया? और रोज़ा टूट गया तो कैसे होगा? तो उनको बताया कि नहीं, रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करने से रोज़ा भी टूट जाता है और कफ़ारा भी देना पड़ेगा। अगर सिर्फ मर्द की ज़बरदस्ती से सोहबत हुई है, औरत की बिल्कुल रज़ा नहीं थी, तो मर्द के ज़िम्मे क़ज़ा भी है और कफ़ारा भी, और औरत के ज़िम्मे उस रोज़े की सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। लेकिन अगर दोनों की रज़ामंदी से सोहबत हुई है तो दोनों पर क़ज़ा भी होगी, कफ़ारा भी होगी। ये बड़ा अहम मसला है, इसलिए। और रोज़ा भी टूट जाएगा दोनों का उसी वक्त। और अगर किसी से ये हो जाए तो उसकी क़ज़ा कफ़ारा, क़ज़ा तो ईद के बाद रोज़ा रख लें, और कफ़ारा ये है, कुरान ने उसको कहा है कि अगर कोई जो रोज़ा जानबूझकर तोड़ दे तो उसके लिए ये कफ़ारा है कि वो एक ग़ुलाम या बांदी आज़ाद करे। अब इस दौर में ग़ुलाम बांदी तो है नहीं, तो फिर क्या करे? तो फिर कुरान ने उसका दूसरा हल बताया कि उसका दूसरा हल ये कि 60 रोज़े 60 रोज़े उसको रखने पड़ेंगे पैदल पे, यानी कंटिन्यू, उसमें कोई गैप नहीं होगा। अगर एक रोज़ा भी बीच में छोड़ दिया तो दोबारा से फिर 60 रखने पड़ेंगे। तो अब कोई शख्स 60 नहीं रख पाएगा जब उसने 30 ही रोज़े नहीं रख पाया, 30 ही रोज़ों में बीच में उसने जो है वो कर दिया, तो रोज़ा तोड़ दिया। तो उसकी एक शक्ल ये है कि 60 मिस्कीनों को, तीसरी शक्ल ये है, अगर 60 रोज़े न रख पाए तो 60 मिस्कीनों को दोनों टाइम पेट भर के खाना खिलाना पड़ेगा। ये उसका हर्जाना है, ये उसका कफ़ारा है, ये उसका जुर्माना है जो उन्होंने रोज़ा तोड़ा। अच्छा, मियाँ और बीवी दोनों की रज़ामंदी से हुआ तो दोनों पर कफ़ारा है, तो 60 दूनी 120 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा दोनों वक्त। इसकी शक्ल ये है कि आप जो 120 लोगों को खाना खिलाएंगे, 120 लोगों को खाना खिलाने में जितना खर्चा होगा उस कीमत को भी आप किसी गरीब को सदका कर सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। ये रोज़े के मसाइल। ऐसे ही रोज़े के मसले में एक मसला और भी आया था कि हाँ, कि रोज़े की हालत में मुफ्ती साहब अगर बीवी से बोसो किनार, यानी अगर जो है दिल लगी की बातें कर लें तो वो कैसा है करना, तो उसके लिए जिस शख्स को अपने नफ्स पर पूरा कंट्रोल हो कि वो बोसो किनार करने के बाद और बोसा लेने के बाद, किस वगैरह करने के बाद वो सोहबत नहीं करेगा, पूरा कंट्रोल है उसे अपने आप पर, सेल्फ कंट्रोल जिसे बोलते हैं, तो फिर वो कर सकता है। लेकिन एहतियात तब भी है, बचना चाहिए, इसलिए कि मुमकिन है कि इंसान हो जाए या और दूसरी शक्ल हो जाए, तो इसलिए बचना चाहिए इन चीज़ों से। रोज़े की हालत में बोसो किनार से भी बचना चाहिए। एक महीना है ये, इसको अल्लाह के सामने आउज़ारी के साथ
तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ गुजारना चाहिए। अल्लाह हम सबको बेहतरीन रमज़ान सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और भी मसाइल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आस्क मुफ्ती कासिम नोमानी, ये यहाँ लिंक भी आ रहा है और नंबर भी आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।